नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। समरावतार थप्पड़ कांड में आरोपी रहे युवा नेता और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। 8 महीने तक जेल में बंद रहने के बाद नरेश मीणा के जेल से बाहर आने का रास्ता अब साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने नरेश मीणा को जमानत देने का आदेश जारी किया है। इसके बाद वह जल्द ही जेल से रिहा हो सकते हैं। मामले में न्यायिक प्रक्रिया के तहत जांच चल रही है, लेकिन जमानत मिलने से नरेश मीणा के वकील और समर्थक राहत की सांस ले रहे हैं। आज प्रथम सूचना रिपोर्ट 167/2024 पुलिस थाना नगर कोर्ट में नरेश को जमानत मिल गई है, क्योंकि इसमें और लोगों को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। केवल नरेश का जमानत आवेदन पेंडिंग था। फाइनली आज नरेश को जमानत मिल गई है और सभी में पूर्व में जमानत मिल चुकी है। ऐसी स्थिति में हमारे बीच में नरेश मंडे को बाहर आ जाएगा। निश्चित रूप से ये न केवल नरेश की विचारधारा और सभी जो हमारी लीगल उसमें सहायता कर रहे थे, उन सभी एडवोकेट्स, साथी, कार्यकर्ता, उनके परिवारजन और हम सभी के धैर्य की, और खासतौर से मैं मीना छात्रावास एवं अध्ययन केंद्र झालाना डूंगरी, जिसका नरेश विद्यार्थी रहा है और मैं भी वहां से विद्यार्थी था, और उसी के चलते हमारी एक बॉन्डिंग, फैमिली बॉन्डिंग रही। और उसके लिए विगत 8 महीने से हमने और हमारी टीम ने जो अथक प्रयास किए, और इन सभी, जिनका मैं बहुत लंबी लिस्ट है, कम से कम हजारों की संख्या में ऐसे अनेक लोग हैं जो नरेश के लिए अपने घर से पैसा, रुपया, साधन, संसाधन लेकर के और उसके रिहाई के लिए और उसके बैल रिसर्च के लिए सारा प्रयास कर रहे हैं। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से मैं देना चाहूंगा, और ईश्वर से दुआ करता हूं कि निश्चित रूप से नरेश आगे ऊंचाइयों पे जाए। और मैं माननीय न्यायालय का, और मेरे को शुरू से विश्वास था कि देर आए दुरुस्त आए, इसमें जिन जिन लोगों ने जहां सहयोग किया उनका मैं सबसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। खासतौर से नरेंद्र जी धाकड़ एवं अन्य जो साथी लोग थे, सरकार की ओर से भी इसमें जो सहयोग मिला, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर में श्रावण मास की शुरुआत पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सिटी पैलेस स्थित राजराजेश्वर शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान शिव का जल और दुग्ध से अभिषेक किया। मंदिर में सुबह से वैदिक मंत्रों और ध्वनि गूंज रही। वहां दिया कुमारी ने विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की। उन्होंने जल कलश में शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया। इसके बाद आरती भी की। पूजा में कई महिलाएं और कन्याएं भी शामिल हुई। मंदिर में फूलों की सुगंध, धूप, दीप और लोग के साथ घंटियों की मधुर ध्वनि, आध्यात्मिक माहौल बना। उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए महादेव से आशीर्वाद मांगा और साथ ही दिया कुमारी ने कहा कि सावन का महीना आत्मिक ऊर्जा और भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेश में खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य और शांति की कामना की है। चूरू में 9 जुलाई को भारतीय वायुसेना के जगुआर फाइटर जेट हादसे में शहीद हुए पाली जिले के सुमेरपुर स्थित गांव में फाइटर लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में किया गया। शहीद पायलट लेफ्टिनेंट ऋषिराज को अंतिम विदाई देने के लिए राजस्थान सरकार के गोपालन, डेयरी, पशुपालन और देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने शहीद के पार्थिव देह पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सैन्य अधिकारी, पुलिस प्रशासन, परिजन और ग्रामवासी उपस्थित रहे। सभी ने अश्रुपूर्ति के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। पाली में 3 थानों की पुलिस ने मिलकर ऑनलाइन जुआ खेलने वाले 7 आरोपियों को पकड़ा है। उनके कब्जे से पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपए के हिसाब भी बरामद किए हैं। आरोपी पिछले कितने दिनों से ऑनलाइन जुआ खेलने का गोरख धंधा चला रहे थे, इसे लेकर पूछताछ की जा रही है। एसपी चुनाराम जाट ने बताया कि पाली शहर में कुछ लोग मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन जुआ खेलने का कारोबार चला रहे हैं, जिसमें युवाओं से ऑनलाइन पेमेंट लेकर उन्हें ग्रुप में लत लगा रहे हैं। और साथ ही ये इनपुट मिलने पर सीओ सिटी उषा यादव के नेतृत्व में कोतवाल अनिल विश्नोई, औद्योगिक थाने के एसएचओ जशवंत सिंह और थाना प्रभारी भंवरलाल माली को लेकर एक टीम बनाई गई। इस टीम में संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा की उद्योगनगर थाना इलाके में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर आधे दर्जन से अधिक लोगों ने हमला कर दिया। यह घटना तब घटी जब युवक अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी हमलावरों ने पाइपों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और घायल युवक की पहचान
सोनू रायपुर के रूप में हुई है, जो वर्तमान में किराए में मकान में रह रहा था। हमलावरों ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दिया और हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। कोटा शहर के किशोरपुरा थाना इलाके में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने पैदल जा रही 2 युवतियों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों घायल हो गई और घायलों को तुरंत एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवतियों के पिता जमील ने बताया कि अपने परिवार के साथ वो कहीं जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में सिमरन और शहनाज को चोटें आई है। दोनों को अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दिया और आरोपी की तलाश जारी है। कोटा शहर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। अब शॉपिंग सेंटर इलाके में बदमाश दिन दहाड़े एक बाइक चोरी करके ले गए। चोरी करने से पहले बदमाश कायदा एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, जहां पर कुछ देर तक रेकी करने के बाद डुप्लीकेट चाबी से लॉक खोला और बाइक लेकर रफू चक्कर हो गए। घटना 10 जुलाई की है, जहां सीसीटीवी कैमरे में चोर नजर आ रहे हैं। गाड़ी मालिक सुरेश जांगिर ने बताया कि उनका ऑफिस इंडस बैंक के पीछे है और बाइक ऑफिस के दरवाजे के पास खड़ी थी, जहां वे कई सारी बाइक वहां पर खड़ी थी। दोपहर 1 बजे के करीब अज्ञात बदमाश आया और पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। काफी देर तक रेकी की और उसके बाद पैदल बाइक से आया और डुप्लीकेट चाबी से बाइक का लॉक खोला और बाइक लेकर फरार हो गया। अलवर जिले से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उमरेन गांव के पास एक छोटी सी डूंगरी पर करीब 60 से 70 साल पुराना देव महाराज का मंदिर था, जिसे गुर्जर समुदाय और अन्य जाति श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना कर रहे थे। पिछले कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा इस स्थान पर यूआईटी द्वारा रोड सेंक्शन किए गए थे। अब मंदिर को हटाकर लोग वहां पर नया मंदिर बनाने का कार्य कर रहे थे, लेकिन फॉरेस्ट विभाग ने बिना किसी पूर्व सूचना के मंदिर के खड़े पिल्लर और टीन शेड में जेसीबी मशीन चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उन्हें इस कदम पर कड़ी नाराजगी जताई है। वह इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम बता रहे हैं। विभाग से उचित जवाबदेही की भी मांग की जा रही है। गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने नगर विधानसभा के सीकरी कस्बे का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सीकरी में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया और इंद्रगढ़ की नाम पट्टिका का विमोचन किया। गृह राज्य मंत्री बेड़म के प्रयासों से गांव ईदगाह का नाम बदलकर इंद्रगढ़ किया गया था। इसके बाद इंद्रगढ़ की नाम पट्टिका का अनावरण हुआ। बेड़म के उद्बोधन के दौरान भारी वर्षा होने के बावजूद लोगों ने उनके प्रत्येक वाक्य को ध्यान से सुना और उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने ये प्रयास क्षेत्र के विकास को महत्वपूर्ण कदम साबित होना बताया। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी थाना पुलिस ने फर्जी बीपीएड डिग्री के आधार पर शारीरिक शिक्षक बने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई ST/SC सेल्स के डिप्टी श्याम सिंह की रिपोर्ट पर की गई। आरोपियों ने वर्ष 2018 और 22 की पीटीआई परीक्षा भर्ती में फर्जी डिग्री के जरिए चयन प्रक्रिया में प्राप्त की और गढ़ी पुलिस ने प्रतापपुर निवासी मनीष कुमार और बोदिया निवासी कमलेश पाटीदार को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज के माध्यम से नौकरी प्राप्त की और साथ ही पुलिस अब इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि इस फर्जी डिग्री नेटवर्क की जांच आखिर कहां तक है। नसीराबाद शहर के शमशान भूमि से जोड़ने वाले मुख्य सड़क की हालत पिछले 1 साल से बेहद खराब हो गई है। सड़क जगह जगह से टूट चुकी है और गहरे गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सड़क के खराब हालत के कारण एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने विद्युत पोल से जा टकराया और टक्कर इतनी तेज थी कि पोल क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय निवासियों के अनुसार बारिश के मौसम में गड्ढों में पानी भर जाने से बाइक और साथ ही यहाँ चलने वाले वाहन क्षतिग्रस्त होते हैं। शव यात्राएं, स्कूल बसें, दोपहिया वाहन चालक, पैदल राहगीर सभी रोजाना इस खतरनाक सड़क पर परेशानी का सामना कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व सीकर के पाटोदा कस्बे में श्रीनाथ आश्रम में हर्षोल्लास और
भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक स्थलों और आश्रमों में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए भक्तों ने भाग लिया। शिष्यों ने श्रद्धापूर्वक अपने गुरुओं का पूजन चरण वंदन किया। इसके बाद ज्ञान, सेवा और संस्कारों का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रीनाथ आश्रम मीरन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन भव्य स्थल पर मनाया गया। महंत नेमनाथ महाराज ने समाधि स्थल पर भक्तों ने ढोक लगाकर अपनी श्रद्धा अर्पित की। इस आयोजन में शेखावटी अंचल के अलावा मुंबई, कोलकाता और नवलगढ़ से आए सैकड़ों भक्तों ने इस पवित्र अवसर में भाग लिया। हाँ जी, जय श्रीनाथ जी की। आज श्री गुरुदेव महाराज, मेरे गुरुदेव महाराज नेमिनाथ जी महाराज के आश्रम मीरन धाम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महाराज की प्रतिमा और जानकी माई की प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई और पादुका की पूजा की गई, आरती की गई। सभी भक्त लोग, सेवक लोग आज पधारे हैं आश्रम पर और गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े धूमधाम से सभी के सानिध्य में। और उसके बाद अभी भंडारा चलेगा गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मीरन धाम आश्रम में। सभी भक्त पधारे, सभी को मेरा खूब शुभकामना। गुरु पूर्णिमा की गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। जय श्रीनाथ जी। अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का समर्थन करते हुए डीडवाना में अपनी 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। यह ज्ञापन डीडवाना संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष जवाहर चौधरी के नेतृत्व में सौंपा गया। ज्ञापन में कर्मचारियों ने कई महत्वपूर्ण मांगे उठाई है, जहां पर सर्वप्रथम कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की। प्रमुख मांगों में मजदूरों और कर्मचारियों के विरोध में सभी 4 लेबर कोड्स को निरस्त करने, साथ ही PFRDT एक्ट को रद्द करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, EPS 95 के पेंशन भागियों को OPS में शामिल करने और सभी आउटसोर्स संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग की गई है। मेरा सूत्रीय मांग पत्र दिया है। आज जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है वो पूरे देश के अंदर है और जिला मुख्यालय पर इनका प्रदर्शन किया गया है और जिसमें ज़्यादा नहीं तो 20 से 25 करोड़ कर्मचारी मजदूर संघ जितने भी हिंदुस्तान में संघ है वो सभी एक साथ आज पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रव्यापी हड़ताल 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर किया गया। क्या विशेष मांगे हैं? विशेष मांगे एक तो जो सरकार अभी जो जारी किया है अपने अधिसूचना जारी नहीं की इसके वेतन आयोग की, उसकी मतलब अधिसूचना शीघ्र जारी करवाएं। उनके साथ साथ राज्य भी अपना वो वेतन आयोग का गठन शीघ्र करें। उसके साथ साथ ये ठेका प्रथा बंद करनी है और जितने भी बेरोजगार हैं उनको, युवाओं को रोजगार देना। और RGH सबसे बड़ा मुद्दा RGH है जिसमें कटौती बार बार की जा रही है और जो पेंशनर है उनके भी मतलब कटौतियां शुरू कर दी है और जो एम्प्लॉयज है उनकी भी कटौतियां बार बार कर रही है गवर्नमेंट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।